वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम एक बहुत ही बड़ा वबाल चल रहा है कि स्टेट लैंड्स को लेके लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट स्टेट लैंड्स को रिकवर कर रही है। अब हम देखेंगे स्टेट लैंड्स हैं क्या। स्टेट लैंड्स की तीन कैटेगरी होती हैं ज्यादातर। हम उन तीन कैटेगरी को वन बाय वन देखेंगे थोड़ा, लेकिन उसमें जो रोशनी लैंड्स होती हैं वो ज्यादा बड़ी टॉपिक है, इसीलिए मैंने रोशनी लैंड को थोड़ा बाद में रखेंगे। पहले हम देखेंगे काचराई लैंड क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट लैंड क्या होती है। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर पे जब अंग्रेजों का हुकूमत था इंडिया पे, उस वक्त जम्मू कश्मीर में हुकूमत थी डोगरा की। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ जे एंड के, ना कि इंडिया, में जे एंड के की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की आज़ादी होने के बाद हमारे पास कुछ लैंड्स ऐसी थी जिनको ग्रीजिंग पर्पज के लिए रखा गया। ठीक है, माल मवेशियों के लिए रखा गया, जिसको कि आज काचराई बोलते हैं। तो उस पे रूल के मुताबिक कोई भी बंदा उस पे अपना मकान या दुकान नहीं बना सकता है। अगर गवर्नमेंट वापस ले रही है वो जमीनें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट वापस ले सकती है। काचराई वाली जमीनों पे कोई मकान या दुकान टोटल बना ही नहीं सकता। दूसरी कैटेगरी हमारे पास फॉल कौन सी करती है? फॉरेस्ट लैंड्स। फॉरेस्ट लैंड्स क्या होती हैं? देखो, फॉरेस्ट लैंड्स को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में अगर मैप उठा के देखो तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी रिसोर्सेज की भी तो जरूरत पड़ेगी। अब जितनी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उतने लोग क्या करेंगे? उतने लोग जंगलात का इस्तेमाल करते हैं। जो जंगलात की जमीनें हैं उनको लोग अपने मतलब मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं। अब क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले ये काम किया कि भाई फॉरेस्ट की तरफ से अगर बहुत सारे लोगों की जमीनें हैं, जो लोगों ने फॉरेस्ट लैंड ली हुई है, उनको वापस रिकवर करो। ठीक है, वो भी सही है। यानी कि ये फॉरेस्ट लैंड्स भी गवर्नमेंट की हैं, इन पे आम आदमी अपना कोई मकान या खेती बाड़ी नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है वो है रोशनी लैंड्स। ये लोगों पे थोड़ा सा जुल्म हो रहा है। अब देखेंगे कि रोशनी लैंड्स दरअसल होती क्या है। रोशनी लैंड्स को समझने से पहले मैं बताऊंगा कि इसका नाम रोशनी क्यों पड़ा और ये रोशनी एक्ट था क्या दरअसल। इस एक्ट के तहत कैसे जमीनें लोगों के हवाले कर दी गई, ये बात समझने की है। 2001 में हमारे पास जो हुकूमत यहाँ थी वो फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, जिसको कि एनसी बोलते हैं। ठीक है, एनसी हुकूमत ने एक एक्ट बनाया, उसके तहत 1990 को कट ऑफ ईयर रखा गया। यानी कि कट ऑफ ईयर दरअसल होता क्या है? कट ऑफ ईयर का मतलब होता है कि 1990 तक जो लोग जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड्स पे रह रहे हैं, अपनी लैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये स्टेट लैंड्स पे रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये जमीनें हवाले कर दी जाएंगी। बदले में डॉक्यूमेंटेशन फी 100 रुपए लेंगे, गवर्नमेंट 100 रुपए डॉक्यूमेंटेशन फी लेगी और मार्केट रेट पे वो जमीनें उन्हीं ऑक्यूपेंट्स के हवाले कर दी जाएंगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स। ओनरशिप उन्हीं के हवाले की जाएगी जो लोग स्टेट लैंड्स पे रह रहे हैं। 1990 तक ये कट ऑफ ईयर था। फिर उसके बाद दूसरी हमारे पास हुकूमत आई जे एंड के में, स्टेट गवर्नमेंट, पीडीपी। पीडीपी ने कट ऑफ ईयर 1990 से बढ़ाकर 2004 कर दिया। यानी कि 2004 तक जो लोग स्टेट लैंड्स पे रह रहे हैं तो वो लैंड्स उन्हीं के ही हवाले कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और हुकूमत आती है, कांग्रेस, यानी कि आजाद साहब की हुकूमत। आजाद साहब की हुकूमत ने कट ऑफ ईयर 2004 से बढ़ाकर 2007 कर दिया। यानी कि 2007 तक जो लोग स्टेट लैंड्स पे रह रहे हैं ये लैंड्स उन्हीं के ही हवाले कर दी जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि रोशनी एक्ट जो स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास क्या टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने और इसका नाम रोशनी एक्ट क्यों दिया गया था। दरअसल उस वक्त एनसी ने एक मसला सॉर्ट आउट करने के लिए एक्ट बनाया था। वो मसला दरअसल क्या था? जम्मू कश्मीर में बिजली का जो बहरान है वो हमेशा से चला आ रहा है। पावर की बहुत कमी है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एनसी गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था कि हम जो स्टेट लैंड्स लोगों को दे रहे हैं उनसे जो पैसा आएगा उससे हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनसे जो बिजली होगी ईजाद, उस वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली के जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि कितनी जमीनें थी और कितनी ट्रांसफर हुई, क्या हुआ।
स्टेट लैंड्स जो थी वो थी 20.46 लाख कनाल टोटल। ठीक, उसमें जम्मू डिवीजन में कितनी थी 16.2 लाख कनाल और कश्मीर डिवीजन में थी 4.44 लाख कनाल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था कि इतनी जमीनों को यानी कि 20.46 लाख कनाल को हम ऑक्यूपेंट्स के हवाले करेंगे, उससे हम जो पैसा कमाएंगे वो पैसा आएगा यानी कि 25,000 करोड़। छोटी बात नहीं है, 25,000 करोड़ रुपए इन जमीनों से जो हम हासिल करेंगे उससे हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का मसला खत्म कर देंगे। तो फिर आप देखते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कितनी लैंड्स ट्रांसफर की थी वो हम देखेंगे। 2001 से लेकर 2019 तक जो लैंड ट्रांसफर हुई थी वो कितनी हुई थी 6.4 लाख कनाल। ठीक, उसमें से जम्मू डिवीजन में जो हुई थी वो हुई थी 5.71 लाख कनाल और जो कश्मीर डिवीजन में हुई थी वो हुई थी 35,392 कनाल कश्मीर में हुई थी। लेकिन ये तो एक क्या है, सही कैलकुलेशन नहीं है। इन द रियलिटी, इन द ग्राउंड लेवल अगर हम देखें तो एक्चुअल में 3.48 लाख कनाल ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस रोशनी एक्ट को लेके लोगों में टेंस सिचुएशन क्यों है। इस रोशनी एक्ट को लेके दरअसल बीजेपी की गवर्नमेंट आज इतने मतलब ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हुई है, दरअसल इसके पीछे की सर्कमस्टेंसेस थे क्या। तो रोशनी एक्ट के तहत ये कहा गया है कि जो लैंड्स लोगों को ट्रांसफर की गई हैं वो आम जनता को, आम लोगों को ट्रांसफर नहीं हुई है, वो सिर्फ पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून बड़े बड़े जो हैं उनको ये जमीनें दी गई हैं, बल्कि आम लोगों को इन हक से महरूम रखा गया है। आम लोगों के हवाले ये जमीन नहीं की गई है। इसको रोशनी एक्ट को कहा गया कि ये एक स्कैम है, 25,000 करोड़ रुपए का एक स्कैम है। इसके खिलाफ 2004 में एस के बल्ला ने पीएल फाइल कर दी थी कि ये स्कैम है। उसके बाद 2009 में क्या हुआ, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने ये कहा गया कि ये रोशनी एक्ट एक स्कैम है और इस स्कैम के तहत ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस अपना जेब भर रहे हैं, स्टेट लैंड्स पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2014 की एक रिपोर्ट आई थी जिसको सीएजी रिपोर्ट बोलते हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि इसके अंदर इंक्वायरी के बाद ये पता चला कि बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं इसमें। दरअसल मेरा यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करने का कोई इस वीडियो में मकसद नहीं है, जो रियलिटी है मैं रियलिटी बताऊंगा। व्यूअर्स जो भी हैं मुझे देखने वाले वो इस बात का खुद फैसला करेंगे कि दरअसल था क्या, हुआ क्या है। तो उसमें सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद 2018 में सत्यपाल मलिक साहब जो थे गवर्नर यहाँ के, उसने इस पूरे रोशनी एक्ट को कैंसिल कर दिया और कहा कि अब फर्दर जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे हमारे पास, एप्लीकेशंस आएंगे कि रोशनी लैंड को हमारे मतलब रोशनी एक्ट के तहत यानी कि स्टेट लैंड्स को हमारे नाम कर दो, ये चीजें, ये प्रोसेस पूरी की पूरी बंद कर दो। एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है इकता जुट, उसने ये कहा कि ये लैंड जिहाद है, ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। जम्मू में गुजर नगर, बिटिंडी, नवाबाद ऐसी जगहों पे बहुत सारे मुसलमानों को सेटल किया जा रहा है, मुसलमानों को लैंड्स दी जा रही हैं। इसको लेके अब जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी एक तसादम आराइश स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये इतना जो रोशनी एक्ट था ये इतने हालात से गुजरता हुआ 2024 में आया जब हमारे पास बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी की गवर्नमेंट ने 31 जनवरी की डेडलाइन रखी कि ये हर एक तहसीलदार को, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ये ड्यूटी दी गई कि स्टेट लैंड्स को रिकवर किया जाए। इनका मकसद था कि ब्लैक शिप्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं इनको सरेआम नंगा किया जाए, इनसे जमीनें वसूल की जाए। लेकिन अगर हकीकत देखें ना तो फंसता बेचारा आम इंसान है इसमें। अब मैं आपको व्यूअर जो भी देख रहे हैं वो ये बात समझेंगे कि मैं रोशनी एक्ट को लेके दरअसल रोशनी एक्ट के फेवर में हूं, मैं रोशनी एक्ट के फेवर में नहीं हूं। यहाँ पे बात इंसाफ की होती है। सिंपली गवर्नमेंट एक कानून बनाती है, वो ये कहती है कि भाई आप आओ, डॉक्यूमेंटेशन फी
100 रुपये दे दो। स्टेट लैंड्स जितनी भी आपके पास हैं, जो है जमीन, वो हम आपके नाम करेंगे मार्केट रेट पे। लोगों ने लोन लिए, लोगों ने अपनी क्या क्या जेवरात बेचकर वो जमीनें अपने नाम करवाई। आज वही जमीनें गवर्नमेंट उनसे वापस छीन रही है। तो गवर्नमेंट ही सारे कामों के पीछे है। इसमें फंसता बेचारा, मरता बेचारा आम गरीब है, जिसने इतनी मेहनत करके ये जमीनें अपने नाम की, अब गवर्नमेंट उनसे वही छीन रही है। भाई पकड़ना है आपको तो ब्लैक शिप्स ऑफ द सोसाइटी, जो पॉलिटिशियन है, बिजनेस टाइकून है, उनको आप पकड़ लो, उनके पास जो जमीन है उनसे आप ले लो। लेकिन इसमें जो मारा जा रहा है वो एक गरीब आदमी मारा जा रहा है। तो अगर हम इस हिस्ट्री को उठा के देखें ना, कि हिस्ट्री में दरअसल ऐसा इससे पहले कुछ हुआ है, ऐसा इससे पहले बहुत दफा हुआ है। हिस्ट्री ये कहती है कि देखो, हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को देखेंगे। जब जम्मू कश्मीर आजाद हुआ था, जब जम्मू कश्मीर को 1846 में गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत अंग्रेजों से जम्मू कश्मीर को 75 लाख में लिया। उस वक्त एक वो ट्रीटी के तहत वो क्या करता था, फ्रेंडशिप निभाता था अंग्रेजों के साथ, एक घोड़ा देता था, 12 इसमें बकरियां देता था हर साल, और 3 शाल देता था गवर्नमेंट को फ्रेंडशिप के तौर पे। लेकिन 75 लाख में 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को लिया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो जमीन है उसको लेके एक एक्ट बना था जिसका नाम था LB6C। उसके तहत 1958 का ये एक्ट है। आज आप जाके गूगल पे सर्च भी कर लो। LB6C जो है 1958 में जो बना था, उसके तहत किया गया, बहुत सारी जमीनें महाराजा ने लोगों के हवाले कर दी थी। दूसरा एक एक्ट हमारे पास था S432, S432 के नाम से है। ये 1966 में आया था। हमारे घरों में जब बुजुर्ग बात करते हैं ना कि काश्तकार थे लोग, तो काश्तकारों के नाम पे जमीन की गई। तो फिर उसके बाद जब हम रियलिटी देखते हैं ना, बिल्कुल की थी 1966 में ये कानून बना था। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। S432 जो है, S432 के तहत काश्तकारों को गवर्नमेंट ने दी थी, लोगों को जो वहां पे उस वक्त काश्तकार हुआ करते थे, जो काम करते थे खेतों में, फिर वो जमीनें उन्हीं के नाम कर दी गई। तो इससे पहले भी तो, रोशनी एक्ट से पहले भी तो ऐसे कानून आए थे। गरीब ही लुटा जा रहा है। बाकी अगर रोशनी एक्ट के तहत अगर जमीनें हैं किसी के पास, किसी बड़े बिजनेसमैन के पास या पॉलिटिशियन के पास, वो तो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन गरीब इसी में मारा जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको रोशनी एक्ट, स्टेट लैंड्स में जो काचराई वगैरह वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ नासिर।